नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। शिक्षक एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज़ है। बरेली में सूरमा अपने अपने पैतरे आजमा रहे हैं। बरेली में एक ऐसे प्रत्याशी ने दस्तक दी है जिसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। बरेली के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर विनय खंडेलवाल की हम बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में कूदे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक तरफ तो जहां पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी हैं, तो वहीं निर्दलीय डॉक्टर विनय खंडेलवाल इस मैदान में उतरे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो पूरा इस अपने चुनाव को देख रहे हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आज आप ये जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव है मैदान में है? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सभी शिक्षक साथियों को नमन करता हूं। देखिए, ये शिक्षक एमएलसी चुनाव जो है बहुत बड़े स्तर का चुनाव है और ये 9 जिलों में फैला हुआ है। बरेली के 4 जनपद और मुरादाबाद के 5 जनपद इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। तो ये चुनाव जो है, इसमें केवल शिक्षक ही वोट देते हैं और जितने भी शिक्षक जो माध्यमिक स्तर के अबव इंस्टीट्यूशन के शिक्षक हैं उनके वोट बने हैं। इस बार रिकॉर्ड लगभग 37,000 वोट बने हैं। और मेरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस चुनाव में हैं, वो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है वो मेरे सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए है। उसमें भी मुख्य रूप से मेरे कुछ वरीयताएं हैं, जैसे कि वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए सरकार द्वारा मानदेय दिलवाना, वित्तविहीन शिक्षकों को अंशकालिक के स्थान पे पूर्णकालिक का दर्जा दिलाना, और जो शिक्षकों के नाम से पहले वित्तविहीन लिखा जाता है इसे हटवा के इनको प्राइवेट शिक्षक या सेल्फ फाइनेंस शिक्षक का नाम दिलवाना। इसके अलावा मेरी वरीयताओं में पुरानी पेंशन बहाली की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि वो सभी शिक्षक जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हैं और 2004 के बाद वो उनकी नियुक्ति हुई है, तो उन सब पे जो गवर्नमेंट की नई ये जो पॉलिसी है पेंशन की, न्यू पेंशन स्कीम, ये लागू हो गई है। और इसके अंदर आप जानते हैं कि सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन की अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट कर दी गई है, और शिक्षकों को नहीं मालूम है कि उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में उनको क्या मिलेगा। तो ये मुझे इसकी पुरानी पेंशन की बहाली करानी है। और भी मेरे कई मुद्दे हैं जो कि मदरसों के शिक्षकों के लिए भी हैं कि उनको सरकार से जो उनका मानदेय मिलता है वो समय से नहीं मिलता, 3-3 साल के अरियर हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सरकार से मांग रहेगी इस चुनाव को जीतने के बाद कि मदरसों के शिक्षकों की जो नियमीकरण हो जाए, उनकी जो मानदेय है समय से मिले। सर, आपने वित्तविहीन शिक्षकों की बात करी, आपने पुरानी पेंशन बहाली की बात करी, आपने मदरसों की बात करी, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के क्योंकि आप चुनाव में कूदे हैं, तो कोई ना कोई रोड मैप तो एक आप लेकर के चले होंगे। हम चाहेंगे कि आप वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। देखिए, आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से जितने भी ये एमएलसी चुनाव है शिक्षकों के, इसमें हमेशा से एक समूह के शिक्षकों ने ही अपनी मजबूती दिखाई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के शिक्षक भी इस चुनाव के दायरे में आए हैं। नियम में था वो अपने वोट दे सकते थे, उनके वोट बन सकते थे पूर्व वर्षों में भी, परंतु कभी भी किसी प्रत्याशी ने या किसी संगठन ने ये कोशिश नहीं करी कि सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को, सीबीएसई बोर्ड के शिक्षकों को, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज के शिक्षकों को भी वोटर बनाया जाए और उनके हक की बात की जाए। मैंने अब की बार पहली बार ऐसा किया है कि जितने भी 9 जिलों में शिक्षक हैं उनको जागरूक किया, उन्हें बताया कि आपको वोटिंग अधिकार है, और उनको मैंने मोटिवेट किया, उनके फॉर्म भरवाए, उनसे कहा कि आप अपना वोट बनवाइए। इसी कारण से पिछली बार जब 17,000 वोट थे केवल, अब की बार 37,000 वोट बने हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो सारे शिक्षक, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक हों या इंजीनियरिंग कॉलेज के सेल्फ फाइनेंसिंग के शिक्षक हों या गवर्नमेंट कॉलेजेस के शिक्षक हों, हायर एजुकेशन वाले, वो सब अपना वोट एक तरफा मुझे देंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। सर, बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है, 9 जनपद आते हैं पूरे से बरेली और मुरादाबाद खंड में। तो क्या बड़ी चुनौती रही जनसंपर्क को लेकर आपके सामने, और किस तरह से आपने उनको साधने का प्रयास किया? क्या लगता है कि वो हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस चुनाव में अभी 15 दिन पहले से नहीं आया हूँ। मुझे इस चुनाव में जनसंपर्क करते हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और मैंने इन 2 वर्षों में सभी 9 जनपद में लगातार मैंने भ्रमण किया, और मेरी 50 से अधिक साथियों की, कार्यकर्ताओं की टीम रही जिन्होंने इस चुनाव में डोर टू डोर जाके एक एक विद्यालय में, एक एक इंस्टीट्यूशन में गए, एक एक शिक्षक को मेरी बात बताई, मेरे विषय बताए, मेरी प्राथमिकताएं बताई, और उनको जागरूक किया कि उनके लिए चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है।
आज क्या हो रहा है कि जिन प्रत्याशियों ने अभी 15 दिन पहले नामांकन कराया है, अब वो जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं और वो लोगों से मांग रहे हैं कि भाई हमें वोट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि उन प्रत्याशियों को लोग क्या वोट देंगे। मैं 2 साल से इस चुनाव क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मैंने एक एक शिक्षक की प्रॉब्लम, उसकी जो पीड़ा है उसको समझा है। कोरोना काल में भी जो शिक्षक परेशान हुए हैं, मैं उनके साथ रहा, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई और लगातार सरकार से ये मांग करी कि कोरोना काल में जो वित्तहीन के खास तौर से शिक्षक पीड़ित हैं, उनको जो है सरकार कुछ अपना अंशदान दे या उनको एक्स्ट्रा कुछ उनके लिए एक घोषणा करे, जिससे कि उन शिक्षकों को कुछ तो मिले। तो आखिरी सवाल सर सिर्फ इतना ही होगा, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि आपके मुताबिक चर्चा जो है वो हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विपक्षियों में जो खलबली है एक तरह से कहें देखी जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? कितना आश्वस्त आप अपनी जीत को लेकर के हैं? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैंने मेहनत की है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं कुछ दिन पहले एकदम से नॉमिनेशन कराया और मैं फिर कह रहा हूँ और राजनीति में आ गया। मैं 2 साल से मेहनत की है और पूरे 9 जिलों में एक एक विद्यालय में, मैक्सिमम विद्यालय और संस्थानों में, कॉलेजेस में भ्रमण किया। उनके प्रिंसिपल से मिला, प्रबंधक से मिला, वाइस चांसलर से मिला, डायरेक्टर से मिला, एक एक टीचर से मिला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला और उनको बताई मैंने अपनी प्रायोरिटीज़। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो शिक्षक साथी मेरा साथ देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज पॉलिटिक्स में एक ऐसा व्यक्ति आए जो कि साफ छवि हो जिसकी, और जिसमें युवा हो और जिसमें कुछ करने की हिम्मत हो और मापदा हो। वो ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने शिक्षक समाज के लिए और शिक्षा के लिए समर्पित हो। वो शिक्षकों के कल्याण की बात करे, उनके भविष्य की बात करे, उनके जो भविष्य में उनके सोशल सिक्योरिटी की बात करे। तो वो सारे शिक्षक एक साथ हो गए साथ, और वो शिक्षक जो है अपनी एकता दिखा के मुझे इस चुनाव में एक रिकॉर्ड मत से, रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताएंगे। ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। कोई गेम चेंजिंग फैक्टर आपको ऐसा लगता है कि जो वो साबित हो सकता है आपके लिए? देखिए, मैं एक युवा हूं, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष लगाए हैं, शिक्षकों के बीच में से उठ के आया हूं। अपने विद्यालय में खुद, महाविद्यालय में खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, और मुझे शिक्षकों की समस्या को पता है। आज का जो वोटर है ना, वो पहले का वोटर नहीं है जो भीड़ देख के वोट करने जाता है। आज का ये चुनाव शिक्षित वर्ग का चुनाव है। वो शिक्षक जो कि समाज को बनाते हैं, जो युवाओं में जान डालते हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन शिक्षकों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वो शिक्षक जानते हैं कि कौन राइट पर्सन है। राजनीति में आप जानते हैं कि बहुत कम लोग आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में लगता है कि ये काम उन लोगों का है जिनका जो है राजनीति में आना ही नहीं चाहते लोग, बहुत से लोग। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने शिक्षा समाज को ठीक करना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि एजुकेशन की क्या क्या समस्याएं हैं। यही गेम चेंजिंग मूवमेंट होगा कि मेरे अन्य प्रत्याशी जो अलग अलग सेक्टर से जो भी हैं, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इस चुनाव के लिए, इस प्रत्याशी के रूप में, एक एमएलसी के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हूं, जो कि जीत के सदन में उनकी शिक्षकों की बात बहुत मजबूती से उठाएगा। तो डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी थे और बता रहे थे किस तरह से वो ये पूरा जो चुनाव है शिक्षक एमएलसी का, उसमें शिक्षकों की बात मजबूती के साथ रखेंगे, और जो चुनाव प्रचार है उनका और जो उनका जनसंपर्क है, जो एक तरह से कहे जिस अंदाज में वो निकल कर के सामने आए हैं, वो दिख भी रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसका अंजाम क्या होता है और क्या डॉक्टर विनय खंडेलवाल जिस जीत की उम्मीद कर रहे हैं वो उन्हें मिल पाती है या नहीं।